कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश। गुरु मंदिर, गार्डन, लसबेला, आयशा मंजिल, अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, FB एरिया में भी बादल बरस गए। गुलिस्तान जौहर और यूनिवर्सिटी रोड पर हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे में मजीद बूंदाबांदी का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सर्दी और शदीद धुंध के डेरे। चाइना चौक, डेविस रोड, एयरपोर्ट पर ताहद्दे निगाह धुंध ही धुंध। जेल रोड, माल रोड और अल्लामा इकबाल रोड भी धुंधला गई। शहर की फजा बदस्तूर आलूदा। शहर आलूदगी में दूसरे नंबर पर आ गया। और पिशावर के सदर शॉपिंग सेंटर में लगी आग को बुझाने का अमल ताहाल जारी है। खौफनाक आतिशबाजी में दर्जनों दुकानें जल गईं। फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां, 4 वाटर बाउजर और 130 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। शॉपिंग सेंटर में बैटरीज और UPS फटने से आग बढ़ रही है। शॉपिंग सेंटर के करीब वाक़े घरों को भी खाली करा लिया गया। आग बुझाने के लिए मुख्तलिफ अजला से मजीद टीमें तलब कर ली गई। 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर। पंजाब में तालीम से महरूम बच्चों की तादाद 1 करोड़ 17 लाख 30 हजार हो गई। सिंध में 76 लाख 30 हजार, KP में 36 लाख 30 हजार और बलूचिस्तान में 31 लाख 30 हजार बच्चे स्कूल नहीं जाते। विफाकी वजारत तालीम ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। जो वोट की इज्जत का सियासत का दावेदार है, वो अपनी नजरिया छोड़ के सियासत कर रहे हैं। तो मैं उनका सियासी कारकुन से आज बात करना चाहता हूं। मैं आपका वोट का इज्जत करूंगा। नवाज शरीफ पर नजरिया छोड़ने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने लीगी कारकुनों से वोट को इज्जत देने का वादा कर लिया। आखिर कब तक शोबाज और वसीम अकरम प्लस मुसल्लत करके लाहौर को सजा दी जाती रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाहौर में जलसे से खिताब। ताहिर कादरी को सियासत में आने की दावत। मुस्लिम लीग नून पर दहशतगर्द के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनों से इंतकाम लेने का इल्जाम। PTI के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं, इसलिए जिस वहशत से नून लीग इनसे आज इंतकाम ले रहे हैं, मैं नून लीग के जुल्म से गुजरा हूं। मेरे साथ दे, मैं इस इंतकामी सियासत को दफन कर दूं। भुट्टो साहब, कभी सोचो आप वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हो, MQM के बगैर बन सकते हो। तुम्हारे बड़े कभी MQM के बगैर वजीर आजम बन सके हैं जो आप बनोगे वजीर आजम। इस बार धांधली हुई तो घरों में घुस कर मारेंगे। हमारे बगैर बिलावल के बड़े वजीर आजम नहीं बन सके तो ये कैसे बन जाएंगे। MQM का पीपल्स पार्टी क़यादत को पैगाम। कराची में जलसे से कन्वीनियर और दीगर सीनियर रहनुमाओं का खिताब। शहरों के साथ साथ गोठों में भी हुकूमत बनाने का दावा। कारकुनों का क्या 8 फरवरी को नहीं 21 जनवरी को फैसला आएगा। आज फैसले पे मोहर लग गई है। पिछले 6-7 जुल्म और जबर का दौर था, आप सब ने मेरा साथ निभाया। अल्लाह ताला की मदद आई और खुसूसी मदद आई। अल्लाह ताला ने 119 में शेर को फतह अता फरमाए, नवाज शरीफ को फतह अता फरमाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने हल्का NA 119 में इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया। कहती हैं कि वो लीडर नहीं, अवाम के खादिम हैं। नवाज शरीफ के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाना चाहती है। इलेक्शन के बाद मुस्तहकम हुकूमत आने की पेशगोई। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान कहते हैं IPP आइंदा हुकूमत में अहम किरदार अदा करेगी। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल की कीमत आधी कर देंगे। 8 फरवरी को शेर की जीत का दावा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की बानिए PTI पर तनकीद। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बोले 4 साल में बानिए PTI ने मईशत का तख्ता उलट दिया। मुल्क दिवालिया होते होते बचा, हमने रियासत को बचाया। बोले हम चाहते तो तमाशा देखते रहते। कश्मीर कम्युनिटी ने NA57 रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुख्तार अब्बास की हिमायत का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुख्तार अब्बास ने कहा कि शहर में अस्पताल, गैस और बिजली का बहरान है।
पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। मुंतखब होकर कश्मीरी कम्युनिटी के मसाइल हल करेंगे। साबिक सदर और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब खान बोले, हम मुख्तार अब्बास की कामयाबी के लिए लोगों के पास जाएंगे और उन्हें कामयाब कराएंगे। मारूफ अदाकार साजिद हसन ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इख्तियार कर ली है और सदर IPP सिंध महमूद मौलवी ने खुशामदीद कहा। साजिद हसन बोले, हमें इंतशार के बजाय जोड़ने की सियासत करनी है। PTI कराची में बड़ी उखाड़ पछाड़, कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 8 उम्मीदवार तब्दील। NA 232 पर अदील अहमद और 247 पर अब्बास हुसैन नामजद। मुश्किलात के शिकार तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। फिरदौस शमीम नकवी और खुर्रम शेरजमान दोबारा हावी हो गए। कराची में सियासी कशीदगी उरूज पर, जिला बस्ती में PTI और पीपल्स पार्टी के दफातर पर हमले। दोनों पार्टीज ने MQM पर इल्जाम लगा दिया। NA 248 से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार असलाम खालिद जख्मी। कारकुनों का इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर एहतजाज और हुकाम से मुलाकात। NA 250 नाजमाबाद में जियालो के दफ्तर पर हमले का मुकदमा MQM के खिलाफ दर्ज। वीडियो भी मंजर-ए-आम पर। पीपल्स पार्टी रहनुमा ख्वाजा सुहेल मंसूर ने MQM पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली के हल्का NA 83 और 85 में इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। समाअत आज सुबह 10 बजे होगी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार के इंतकाल की तारीख से मुतालिक जालसाजी का इल्जाम आयद किया गया था। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। पंजाब में 7,832 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और लाहौर में 15,155 पोलिंग स्टेशन हसास करार। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 6 एहलकार तैनात करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन और ड्यूटी पर 2,32,667 एहलकार तैनात होंगे। टैक्सों के बोझ तले दबे अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। 200 अरब से जायद के टैक्स इकदामात का इंदिया। हुकूमत ने IMF को मिनी बजट लाने की यकीन दहानी करवा दी। फरवरी से पहले गैस मजीद महंगी करने की तजवीज़। चीनी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। खुशियों के घर में सफ़े मातम बिछ गई। कराची में शादी से एक रोज पहले दूल्हा कत्ल। मकतूल उसामा की नमाज़ जनाजा अदा। घर लेने आने वाला दोस्त ही कातिल निकला। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली। तलहा ने दीगर 2 साथियों के हमरा उसामा को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस का दावा, वालिद के मुताबिक जुम्मे की रात माइयों के लिए दुल्हन के घर जाना था कि उसामा का दोस्त तलहा उसे घर लेने आया था। सियालकोट में पसंद की शादी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। बेटे की फायरिंग से बाप जान से हाथ धो बैठा। पुलिस ने मुलजिम उस्मान को आले कत्ल समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। शोरकोट में घरेलू नाचाकी पर खावंद ने छुरियों के वार से बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल के बाद घर से फरार। पुलिस ने बाकी की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइली दरिंदे खून के प्यासे हो गए। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 178 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 25,100 से तजावुज़ कर गई। हमास के भी ताबड़तोड़ हमले। कई सहूनी फौजी हलाक। मुतादिद गाड़ियां और टैंक्स तबाह। जनूबी लबनान के इलाके में गाड़ी पर इसराइली ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के 2 मुजाहिदीन